हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित यादव। मैं आज आप लोगों को इस नए साल में सभी लोगों को सबसे पहले नए साल में सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आज आप लोगों को एक छोटा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म टॉपिक का आइसोमेरिज्म का एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं डीएल कॉन्फ़िगरेशन, बहुत छोटी सी चीज़ है जिसको हम बायोमोलिक्यूल में खास तौर से यूज करते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कैसे हम डीएल कॉन्फ़िगरेशन को क्लेरिफाई करते हैं। तो इसके बारे में हम छोटी सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि डीएल कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए जो फिशर साहब थे, फिशर साहब ने इसके बारे में बताया था और उन्होंने ये चीज़ बताई थी इसके बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं डीएल कॉन्फ़िगरेशन। डीएल कॉन्फ़िगरेशन, तो हम लोग डीएल कॉन्फ़िगरेशन हमने बताया जैसे कि आइसोमेरिज्म में हम लोग बात करते हैं, आइसोमेरिज्म चैप्टर में इसकी बात करते हैं और इसका मोस्टली यूज जो होता है बायोमोलिक्यूल्स हम ज़्यादातर करते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं वन बाय वन कि कैसे चीज़ों को इसको किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, इसके बारे में सबसे पहले जिन्होंने बताया तो साइंटिस्ट का नाम था फिशर। फिशर साहब ने ये कहा था, इन्होंने बेसिकली 3D जो स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर को हम 2D में कन्वर्ट करते हैं। फिशर साहब ने जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसको 2 डायमेंशन में कन्वर्ट किया और उस स्ट्रक्चर में बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में हम देखते हैं कि हमारा OH ग्रुप, मतलब कायरल कार्बन हम देखते हो, कायरल कार्बन तो OH ग्रुप की पोजीशन को देख करके हम बताते हैं कि मॉलिक्यूल हमारा जो है कैसा है, वो कैपिटल डी है या कैपिटल एल है। एक चीज का हमें विशेष यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये जो कैपिटल डी और कैपिटल एल जो होता है, ये उस स्मॉल डी स्मॉल एल जिसको डेक्स्ट्रो रोटेटिव लिवो रोटेटिव बोलते हैं, उन दोनों से क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। देखिए, फॉर सुगर ड्रॉन इन द फिशर प्रोजेक्शन विद द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एट द टॉप। देखिए, जो फिशर साहब थे उन्होंने ये कहा था कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल का 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3D से 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, तो हमेशा उसमें जो है मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो होगा उसको हम टॉप पे रखेंगे और लिस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगा जो बॉटम पे होगा, जो प्रिंसिपल कार्बन चेन पे आता है। बाकी जो साइड चेन है, लेफ्ट एंड राइट अरेंज होंगे। इसमें देखिए, जब इस तरह का जब किसी भी एटम या ग्रुप को अरेंज करते हैं इनके अकॉर्डिंग, तो उसमें हम कहते हैं इफ द OH on the bottom chiral center point to the right, the sugar is 3D, sugar is D, 3D नहीं D। D का मतलब कैपिटल डी स्ट्रक्चर। इनका कहने का मतलब ये कि जो कायरल कार्बन है, कायरल सेंटर, बॉटम कायरल सेंटर का मतलब कि किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो उसमें हम देखेंगे जो सबसे लास्ट कायरल कार्बन होगा उस पर हम पर्टिकुलर पोजीशन को देखते हैं OH की। और यदि इस OH की पोजीशन आपकी कहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में है तो उस स्ट्रक्चर को हम डी बोलते हैं। एंड इफ द OH ऑन द बॉटम कायरल सेंटर पॉइंट्स एट लेफ्ट, देन इट इज कॉल्ड एल। आइए हम स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे देखिए, ये स्ट्रक्चर है आपका। इस स्ट्रक्चर में आप देखो, यहाँ ये ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। किस ग्लिसरल्डिहाइड स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि ये जो कार्बन हमारा, ये कैसा है, कायरल कार्बन, इससे चारों क्या अलग अलग ग्रुप अटैच्ड हैं। तो इसमें देखिए, जो फिशर साहब ने कहा था मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कहाँ होगा, टॉप पे होगा। तो CHO आप देखिए, CHO कहाँ पे है, ऊपर प्रेजेंट मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। और CH2OH लिस्ट ऑक्सीडाइज होते क्या है, बॉटम पे। तो इनके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। अब इस कायरल पे हम देखें कि जो हमारा H एंड OH है, तो अब हमें यहाँ पे इस चीज को देखना है, यदि OH ग्रुप हमारा किधर को है, राइट साइड में प्रेजेंट, भाई ये हमारी प्रिंसिपल चेन हो गई, ये हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल चेन हो गई। इस प्रिंसिपल चेन पे ये OH हमारा कहाँ पे है, राइट साइड प्रेजेंट है। तो राइट साइड प्रेजेंट इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए डी लिखा हुआ है, डी ग्लिसरल्डिहाइड फिशर प्रोजेक्शन, डी प्लस। प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो से। ठीक है, अभी हम इसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वो भी हम बता देंगे आपको। ठीक, इस स्ट्रक्चर जो इसका मिरर इमेजेज है, ठीक है, इस मिरर इमेज में देखो आप मोस्ट ऑक्सीडाइज CHO ऊपर, CH2OH लिस्ट ऑक्सीडाइज नीचे, एंड OH कहाँ पे है, राइट साइड में, इसको हम बोलेंगे L। अब देखिए, एक चीज यहाँ पे प्लस और माइनस का मैं बता दूं, प्लस और माइनस का मैं आइडिया दे दूं कि जो हमारा कायरल कार्बन है, उस कायरल कार्बन पे यदि हम, भाई ये प्रिंसिपल चेन हो गई कायरल कार्बन, यहाँ से यदि हम H से OH के तरफ, मतलब लिस्ट ऑक्सीडाइज्ड थे, मोर ऑक्सीडाइज या लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जाते हैं, और ये हमको कैसा मिलता है, क्लॉकवाइज। यदि क्लॉकवाइज मिलता है तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, या डी या प्लस इसको हम बोलेंगे। और यदि यहाँ से, जैसे अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से हम इधर जा रहे हैं तो ये कैसा आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो
एंटी क्लॉकवाइज को हम लीवो रोटेटरी या माइनस बोलते हैं। तो यहाँ एल ये माइनस आपका लीवो या उसके लिए। कैपिटल डी कैपिटल एल आर डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, मतलब डेक्स्ट्रॉइड लीवो रोटेटरी। अब आइए हम देखते हैं कि यदि किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो उस केस में हम क्या करेंगे। अब देखो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप इसमें देखिए, हमने कहा कि जब एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो तो उसमें क्या करेंगे। तो उसके लिए देखिए आपको करना क्या होता है कि आप कायरल कार्बन देखो, आपका कायरल कार्बन है, यहाँ पे हम बात करें तो जो कायरल कार्बन है वो आपको यहाँ पे देखो, सबसे पहला कायरल कार्बन ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला एंड ये मिला। ठीक, आपको यहाँ पे टोटल 4 कायरल कार्बन दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें देखना ये होगा कि जब हम डी एंड एल बताते हैं तो उसमें हम लास्ट कायरल कार्बन की बात करें, लास्ट कौन सा होगा। अब देखो ये में हमारी नंबरिंग प्रिंसिपल कार्बन चेन की स्टार्टिंग यहाँ से होती है 1, तो 2 3 4 5 6। तो अब नंबरिंग इधर से हो रही तो फर्स्ट कायरल ये होगा, लास्ट कायरल कौन सा होगा, ये होगा। तो लास्ट कायरल कार्बन पे अब देखो आपका OH किस साइड में है, राइट साइड में। राइट साइड में तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल डी ग्लूकोज बोलेंगे। यहाँ पे आप देखिए इसमें इस स्ट्रक्चर में आप देखो लास्ट कायरल कार्बन, ये आपका लास्ट कायरल कार्बन OH किस साइड में है, आपका लेफ्ट साइड में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल ग्लूकोज बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम स्ट्रक्चर्स को देख के बता सकते हैं कि कैपिटल डी है या कैपिटल एल है। अब कुछ कंपाउंड्स में आपको OH के जगह पे एमिनो ग्रुप भी मिलेगा। जैसे हम एमिनो एसिड, तो फिशर साहब ने एमिनो एसिड में भी बताया था कि एमिनो एसिड में आपको जो है किस तरीके से स्ट्रक्चर आप बता सकते हो। तो देखो एमिनो एसिड में हम OH के जगह पे किसको लेते हैं, एमीन ग्रुप को लेते हैं। ठीक है, एमिनो ग्रुप को। अब देखो यहाँ पे भी एमिनो ग्रुप, यहाँ पर आपको एमिनो ग्रुप जो है मिल रहा किस साइड में, लेफ्ट साइड में। भाई ये कायरल कार्बन हो गया, इस कायरल कार्बन आप देखो आपको एमिनो ग्रुप किधर मिला, लेफ्ट साइड में मिला। तो लेफ्ट साइड मिला तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल अमीनो एसिड। ये बेसिकली एलानीन अमीनो एसिड है तो इसको हम एल एनानीन बोलेंगे। और यहाँ पे देखो अब इस कायरल कार्बन NH2 क्या आपका राइट साइड में, इसको हम क्या बोलेंगे, डी एलानीन। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड में बता सकते हैं। हाँ, अब जैसे मान लीजिए आपको ऐसा आ जाए, जैसे मान लो कोई कंपाउंड दे दिया गया, फॉर एग्जांपल उसमें आपको CHO, ठीक है, एंड मान लो CH2OH, यहाँ पे आपको मान लीजिए NH2H दे दिया, और आपको मान लो H एंड OH दे दिया। अब इसमें कहे कि ये कंपाउंड कौन सा, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी सॉरी कैपिटल डी होगा कि एल होगा। तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पे NH2 ग्रुप की प्रियोरिटी क्या होगी, OH से ज्यादा होगी। तो NH2 जिस भी कायरल कार्बन पे प्रेजेंट होगा उसको हम देख करके बताएंगे। जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारा NH2 किस साइड में, हम यहाँ पे NH2 को देख के बताएंगे, न कि इसको देख के बताएंगे। ठीक है, तो NH2 यहाँ पे प्रेजेंट है आपका राइट साइड में, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कैपिटल डी हो जाएगा। तो इस चीज का हमें ध्यान देना होगा। यदि कोई कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, जैसे आपको कोई कंपाउंड ऐसे मिल जाए कि जिसमें मान लीजिए आपको CH2OH, जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि भाई CH2OH, हम ग्लिसरल्डिहाइड की बात ले लगे, स्ट्रक्चर इस तरीके से आपका हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये आपको OH दे दिया और H दे दिया गया। अब कहा जाए भाई इसमें आप कैपिटल डी और कैपिटल एल के बारे में बताइए। देखिए इसमें हमें करना क्या होता है, जैसे फिशर ने कहा था कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कहाँ होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए, और लिस्ट ऑक्सीडाइज्ड कहाँ होना चाहिए, बॉटम पे होना चाहिए। तो अब यहाँ जैसा कि आप देखो जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है बॉटम पे है, तो हम क्या करें, इस पूरे मॉलिक्यूल को 180 डिग्री क्या कर दें, हम रोटेट कर दें। 180 डिग्री यदि हम रोटेट कर देंगे तो हमारा CHO ऊपर चला जाएगा, CH2OH इधर आ जाएगा, एंड ये OH इस साइड चला जाएगा, ये H आ गया। अब देखो अब इसमें मोस्ट ऑक्सीडाइज ऊपर हो गया, तो हम आराम से फिशर के अकॉर्डिंग जो है हम बात कर लिए, कायरल कार्बन हो गया। OH हमको यहाँ पे किधर मिल रहा, लेफ्ट साइड में मिल रहा, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आपको बता सकते हैं कि कैपिटल डी और कैपिटल एल कैसे हम किसी मॉलिक्यूल में बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बेसिक बहुत छोटी सी एक जानकारी हमने आपको दिया और ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है थैंक यू, तो आपको धन्यवाद। आप यदि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितना करेंगे उतना आपको धन्यवाद मिलता रहेगा। ये जरूरी नहीं है, हमेशा मिलता रहेगा आपको। थैंक यू।